दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस गजल ने ऐसी धूम मचाई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और जिस फिल्म में ये गाना था, ये गजल थी, गजल का जो दौर शुरू हुआ था, उसने भी बहुत धूम मचाई थी। आइए बात करते हैं सिनेमा और लिटरेचर की, कि किन किन साहित्यिक किताबों पर सिनेमा बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उमराव जान की। उमराव जान 1981 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। ये फिल्म मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित है। इस बात को लेकर आज भी विवाद है कि उमराव जान कोई वास्तविक चरित्र था या सिर्फ मिर्जा हादी रुस्वा की कल्पना थी। हादी रुस्वा का दावा है कि ये लखनऊ का की उनकी एक समकालीन तवायफ थी और उनकी ये सच्ची आत्मकथा है। और उमराव जान जो है तवायफ तो थी, और वह अदा तखल्लुस के साथ शायरी भी करती थी। 1857 में जन्मे और 1931 तक हादी रुस्वा जिंदा रहे, और इनका उमराव जान अदा उपन्यास 1899 में प्रकाशित हुआ था, जो बहुत ही फेमस हुआ था। लेकिन फिल्म के रूप में आके ये और ज्यादा इसका विस्तार हुआ। उमराव जान की कहानी को फिल्म के रूप में सेलुलाइट पर उतारा मुजफ्फर अली साहब ने। मुजफ्फर अली की पहचान एक मशहूर फिल्म निर्देशक, कवि, समाज सेवी की है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1944 को लखनऊ में हुआ था। मुजफ्फर अली एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कोटवार के राजा थे, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के पास स्थित है। मुजफ्फर अली को उनकी सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म उमराव जान के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म ने रिलीज होते ही धूम मचा दी थी। इस फिल्म के बाद मुजफ्फर अली रातों रात स्टार बन गए थे, और इसके जितने भी एक्टर्स थे वो भी स्टार बन गए थे। इस फिल्म की गजलों ने भी संगीत की दुनिया में हलचल मचा दी थी। फिल्म का साउंड ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है, और इसके जो गजलें हैं, जो इसका लिरिक्स है, वो शहरयार द्वारा लिखे गए हैं। और शहरयार ने जो लिखा है वो तो भावनाओं का एक खजाना सा है। प्रत्येक गीत मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरता है। हर गीत एक कीमती मोती के समान है, और सभी अपनी अपनी विशिष्टता लिए होते हैं। खय्याम एक गुड़ी संगीतकार थे। उनकी बनाई धुनों में अद्भुत माधुर्य मिलता है। खय्याम द्वारा रचित ये गीत महारत का प्रमाण है कि पारंपरिक भारतीय धुनों और शास्त्रीय प्रभावों का नाजुक मिश्रण जो एक अलौकिक वातावरण बनाता है, जो श्रोताओं को उमराव जान की दुनिया में ले जाता है। सारंगी, तबला, बांसुरी, सरोद जैसे वाद्यों के साथ गीत बेहद खूबसूरत बन उठे हैं। उमराव जान का दिल क्या चीज है, मेरी जान लीजिए सिर्फ एक गाना नहीं, ये प्रेम, लालसा और आत्म पहचान की खोज के सार को सम्माहित करता है। जब एक तक ऐसे दिल हैं जो तरसते हैं, ये गीत गूंजता रहेगा, हमें हमारी आत्मा को छूने वाले संगीत की शाश्वत सुंदरता को याद दिलाता है। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। खय्याम को बतौर संगीतकार और आशा भोसले को इस गीत के लिए नवाजा गया। रिलीज होने पर उमराव जान को आलोचकों की काफी प्रशंसा मिली, खासतौर पर मुजफ्फर अली के निर्देशन और रेखा के मुख्य अभिनय के लिए, जिसे व्यापक रूप से हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। ये व्यावसायिक रूप से भी सफल रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। 29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उमराव जान में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रेखा को मिला, आशा भोसले को गायकी के लिए मिला, खय्याम साहब को उनके संगीत निर्देशन के मिला, और मंजूर इसके आर्ट डायरेक्टर थे, उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ 1982 में इसने 3 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मुजफ्फर अली, नायिका रेखा और सर्वश्रेष्ठ संगीत खय्याम। ये जो अवार्ड थे, ये फिल्म फेयर अवार्ड थे। और इस फिल्म से रेखा को उनके अभिनय और उनकी खूबसूरती के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा मिली, और उन्हें केंद्रीय चरित्र के चित्रण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इनकी जो है औसत रही ये फिल्म। सहायक किरदार इसमें रहे नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, राज बब्बर, भारत भूषण, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। आलोचकों ने इस फिल्म के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया दी है। उमराव जान को दोबारा 2006 में फिर बनाया गया। इस बार इसका निर्माण निर्देशक जेपी दत्ता ने किया है। कहानी वही हादी रुस्वा की है, और इस बार उमराव जान में ऐश्वर्या राय जो है प्रमुख भूमिका में है, जबकि अभिषेक बच्चन, शबाना आजमी, सुनील शेट्टी, दिव्या दत्ता, हिमानी शिवपुरी और कुलभूषण खरबंदा बाकी की भूमिकाओं में है। ये फिल्म बहुत नहीं पसंद की गई। ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत अभिनेत्री के होते हुए भी ये फिल्म नहीं चली। इसका संगीत अनु मलिक ने दिया था। कहते हैं कि अवध की शान उमराव जान की कब्र को
साल 2005 में डर्बी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद ने खोज निकाला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ एक भव्य मकबरा बनाया था। दोनों उमराव जान में एक खास बात है। पहली उमराव जान में शबाना आजमी की मदर ने अभिनय किया है और दूसरी फिल्म जो है उमराव जान, उसमें वही रोल शबाना आजमी ने निभाया है नई वाली उमराव जान में। उमराव जान के गीत संगीत बहुत मशहूर हुए हैं। पहली वाली उमराव जान जो है मुजफ्फर अली वाली, उसमें मुजफ्फर अली साहब ने अपने घराने के, क्योंकि वो राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे, अपने घराने के वो सारे सामानों को उन्होंने प्रस्तुत किया है और लखनऊ के आसपास इसके गाने फिल्माए गए हैं। इस फिल्म को फिल्माया गया है। एक बेहद खूबसूरत फिल्म, एक बेहद संगीतात्मक फिल्म, एक बेहद दिल को छू जाने फिल्म वाली फिल्म है उमराव जान। आपने नहीं देखी है तो देखिएगा और फिर पहले मुजफ्फर अली साहब की देखिएगा, फिर आप जेपी दत्ता साहब की देखिएगा। आपको अंतर पता लगेगा कि दोनों फिल्मों में क्या अंतर है, बनावट में कैसा अंतर है, जबकि कहानी एक ही है। किसी नई कहानी के साथ अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगा।